सभी को प्रणाम। हमारा आज का टॉपिक है, हमारा चर्चा का विषय है आँखों के ऊपर। आँखें शार्प कैसे हों, हमारा चश्मा कैसे उतरे, आँखों को हम हेल्दी कैसे रखें। मेरे पास कई कमेंट आए हैं जिसमें आप लोगों की डिमांड रही है कि सर आई शार्प करने का कोई वीडियो बनाइए, आँखों की हेल्थ के लिए कोई वीडियो बनाइए। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम आँख खराब होने के कारण जानेंगे, आँख सही करने के कुछ यौगिक उपचार जानेंगे और आँखों की नज़र बढ़ाने के कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे और तरीके जानेंगे। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। और एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आँखें। आँखें दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, प्रकृति की सबसे अनमोल देन इंसान को। अगर आंखें ना हो तो हम इस दुनिया को, इस सुंदरता को, इस प्रकृति को नहीं देख सकते। लेकिन आज का इंसान बहुत सारे कारणों से अपनी आंखें खराब कर लेता है, अपने ही कारणों से। उसके कुछ कारण हैं, मेन जो कारण होते हैं आंख खराब करने के। सबसे पहला कारण है कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना। जी हाँ, कब्ज होने से आपकी आंखों का सीधा संबंध है। अगर आपको कब्ज है तो आपकी आंखें खराब होंगी। खराब होने से मतलब नजर या तो कमजोर होगी, या दुखेंगी, या पीली पड़ेंगी, या उनमें भारीपन रहेगा। कब्ज का सीधा संबंध आपकी आंखों से होता है, क्योंकि जब आपकी कब्ज होती है, पेट साफ नहीं होता, तो जो पेट की गंदगी है वो आपके खून में मिलके आंखों तक जाती है और आंखों को भी दूषित करती है। दूसरा कारण है, कई लोग आपने देखे होंगे कि इनकी आंखें बहुत चमकदार, बहुत खिली खिली होती हैं, है ना। और कुछ लोगों की आंखें बहुत मटमेली सी, पीली सी, धुंधली सी, मतलब बुझी बुझी सी होती है। उसका मेन कारण होता है पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी आंखें बहुत थकी थकी सी दिखती हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी आंखें थकी हैं तो आप देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग पानी कम पी रहे हैं। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमको डेली पीना चाहिए, क्योंकि देखिए पानी ही हमारे शरीर की सफाई करता है, गंदगी को दूर करता है। ठीक है, पानी खूब पिएंगे, आंखों की सफाई होगी, खून की सफाई होगी, तो आंख भी हमारी साफ रहेंगी। आप चाहते हैं आंखें साफ रहें, क्लीन रहें, पानी खूब पीजिए, लिमिट के हिसाब से पानी खूब पीजिए। तीसरा कारण है आंख खराब होने का, खासतौर से यूथ का, कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए बहुत गर्मी है, हम बाहर से एकदम आए और आके एकदम से घर में घुसे, पंखा चलाया बहुत तेज, एसी चलाया, कूलर चलाया और सीधे सामने बैठ गए, होता है। या फिर हम क्या करते हैं, बाहर से आए, पसीना आ रहा है, आके एकदम से हमने फ्रिज में से बोतल निकाली, पानी पी लिया, ये भी होता है। तो गर्म से एकदम ठंडे में आने से तो होता क्या है, जैसे एकदम से शॉक लगता है। आप एकदम बॉडी आपकी गर्म है, 40-45 डिग्री पे है, एकदम से ठंडा पानी आपने पिया, एकदम से कूलर एसी चलाया, तो वो जो झटका लगता है वो सीधी आंखों पे लगता है। उसकी वजह से भी आपकी आंखें खराब होती हैं। चौथा कारण होता है कि हम बहुत बारीक अक्षरों को, बहुत गौर से आंख बहुत दबा के पढ़ते हैं, बहुत बारीक चीज़ों को हम देखते हैं, उस कारण से भी हमारी आंखें खराब होती हैं। यूथ का आज का समय का सबसे बड़ा कारण है, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ, आंख खराब करने में सबसे बड़ा दोषी है मोबाइल। जी हाँ, आप सब जानते हैं मोस्टली लोगों की आंखें, पहले टीवी इतना खराब नहीं करता था, टीवी से भी खराब होती हैं। अगर आप टीवी को बहुत पास से देख रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन बहुत तेज है, तो आपकी आंखें पे स्ट्रेस आएगा। लेकिन आजकल हम बच्चे, खासतौर से जो युवा होते बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, दिन भर मोबाइल से लगे रहते हैं और उसको बहुत पास से देखते हैं। दूसरा, आप देखिएगा कि जब खासतौर से जो बड़ा होता है यूथ है, वो क्या करता है, रात भर जगता है मोस्टली। या तो आप पबजी खेल रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं। और कोड में खास ये है कि वो जब अपने कमरे में जाता है मोबाइल लेके, तो लाइट भी बंद कर लेता है। आप भी शायद ऐसा करते हो कि लाइट बंद करके सिर्फ मोबाइल की रोशनी में पूरी रात आप लगे रहते हैं, तो आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तीसरी बात होता है कि जब हम किसी गेम में या चैटिंग में खो जाते हैं तो हमारी पलकों को झपकाना भूल जाते हैं। पलकें जो हमारी नेचुरल झपकनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी पलक झपकती हैं तो एक आंसू का कण, एक पानी की कण, एक लेयर आपकी आंखों पे बनती है, जो उसको गीला रखती है, लचीला रखती है, आर्द्र रखती है ना। लेकिन जब हम पलक झपकाना भूलते हैं तो आंखों में रूखापन, सूखापन आने लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आंखों में खुश्कता, ड्राइनेस की समस्या होती है, इसके लिए वो ड्रॉप डालते हैं। कि मेन कारण है कि जब हम मोबाइल का अच्छा रेजोल्यूशन बहुत तेज रखते हैं, उसकी ब्राइटनेस बहुत तेज रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण आज के ज़माने का है। एक और कारण है कि जब हम आंधी चली, कहीं चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, चश्मा नहीं है, एकदम से धूल आंखों में आ गई, धुआं आंखों में आ गया, उस कारण से भी आंख खराब होती है। एक और कारण है, आपको अजीब लगेगा लेकिन ये आयुर्वेद के हिसाब से सही कारण है,
कि जो लोग खट्टे का ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे अमचूर, इमली, केरी, पना, आँच, इस तरह से अचार, जो लोग खट्टा ज़्यादा खाते हैं उनकी आंखें भी जल्दी खराब होती हैं। एक कारण और है कि जो लोग अपने पोटी के वेग को, पेशाब के वेग को, उल्टी आ रही है उसको रोक लिया, पाद आ रहा है, अधोवायु फाट जिसको बोलते हैं, आप कहीं बैठे 4 लोगों में, एकदम से आपको लगा कि यार गैस पास होनी है, आप रोक लेते हैं, आपको उल्टी आ रही है, आप रोक लेते हैं, आपको प्रेशर आ रहा है, आप रोक लेते हैं। तो ये मानिए कि इन सब कारणों से भी आपकी आंखें खराब होती हैं। बहुत ज़्यादा रोने से भी आंखें खराब होती हैं। जो लोग बात बात पे रोते हैं, जरा जैसी बातों पे उनके आंसू आ जाते हैं, उनकी भी आंखें खराब होती हैं। जो लोग अपने आंसुओं को रोकते हैं उससे भी आंखें खराब होती हैं। मान लीजिए आपको बहुत तेज रोना आ रहा है, आपकी आंखें चाह रही हैं कि हम बहें, बिल्कुल गंगा जमुना की तरह बहें, लेकिन आप उसको बिल्कुल रोक लेते हैं, आंखों को रोक लेते हैं, आंसुओं को रोक लेते हैं, उसको बहने नहीं देते हैं, उससे भी आपकी आंखें खराब होती हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, जरा जैसी बात में आंखें मसलते हैं, दोनों आंखों को मसलते हैं, या बड़े लोग भी जरा सा कुछ किया आंखें मसलने लगते हैं, उससे भी आपकी आंखें खराब होती हैं। एक कारण और है, घर में बहुत तेज लाइट है, जैसे मान लीजिए हेलोजन जैसी तेज लाइट है, उसमें आप रहेंगे तो मान के चलिए आंखें खराब होंगी, और बहुत डिम लाइट है उसमें भी रहने से आपकी आंखें खराब होंगी। बहुत सारे कारण है। कारण और है, खासतौर से युवा बच्चों के लिए जो कि पढ़ने वाले हैं, मैंने देखा है कई बच्चे क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जब पढ़ते हैं या वैसे भी जब पढ़ते हैं, एक तो खाने के तुरंत बाद कभी पढ़ाई मत कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। आयुर्वेद बोलता है खाने के तुरंत बाद 5 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो आगे बताऊंगा। लेकिन खाने के तुरंत बाद आप जिसे पढ़ते हैं उससे भी नुकसान होता है, और मोस्टली बच्चे जो पढ़ते हैं पेट के बल लेट के फिर ऐसे पढ़ते हैं, पेट के बल लेट जाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे, तो ये मानिए कि आप अपनी आंखों को खराब करने को खुद तैयार कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताया जिनसे आंखें खराब होती हैं। अब आप देखिएगा इनमें से कौन सा आपके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अब आंखों को हम स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ और एक योगाचार्य भी हूँ, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले हम योग की बात करते हैं। योग की कुछ क्रियाएं, योग के कुछ आसन जिनसे हम अपनी आंखों को हेल्दी, स्वस्थ, एक्टिव रख सकते हैं। हमारी आंखों के बहुत हद तक कुछ लोगों का जो भैंगापन होता है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, योग की शुरुआत कैसे करनी है। आप पहले चाहे आप सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, वज्रासन में बैठे या दंडासन में बैठे, जैसे आपकी मर्जी हो आप बैठिएगा। लेकिन उसके पहले मान लीजिए आप आंखों के लिए योग करने आ रहे हैं, तो आप क्या करें, आप अपने वॉश बेसिन पे जाएं, मुंह पे पानी भरें और उसी पानी से आंखों को थोड़ा सा धो लें, छपाके मारें, आंखों को धो लें, साफ कर लें। ठीक है, ठंडे पानी से छींटे मारें, उससे क्या आंखें जागृत होंगी। फिर आप आके बैठिए, सुखासन में बैठिए, एक बार कमर सीधी कीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि आप ये मानिए कि तनाव से भी आंखें खराब होती हैं। जब आप तनाव लेते हैं तो तनाव से भी आंखें खराब होती हैं। तो गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए, मन को शांत कीजिए। ठीक है, अब हम अपनी योगी क्रियाएं शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपनी ग्रीवा का संचालन। अब आप कहेंगे कि आंखों का योग करा रहे हैं, उसमें गर्दन के योग की कहाँ जरूरत है। जरूरत है क्योंकि आंखों में जितनी भी नस नाड़ियां हैं, जितनी भी सप्लाई है, वो हमारी गर्दन के थ्रू ही जा रही है। और गर्दन अगर बिछी है, गर्दन से सप्लाई प्रॉपर नहीं है, चैनल दबा हुआ है, तो सप्लाई भी प्रॉपर नहीं आएगी। सप्लाई प्रॉपर नहीं आएगी तो आंखों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हेल्दी ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो पहले हमारी गर्दन लचीली रहे तो आंखें स्वस्थ रहेंगी। उसके लिए क्या करेंगे, हमारी गर्दन की एक्सरसाइज आप सब जानते हैं। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे झुकने वाला मत कीजिएगा। बाकी गहरी सांस लीजिए, गर्दन पीछे लेके जाइए, सांस छोड़ के आगे आइए, कंठ को में लगाइए, सांस लेके सेंटर आइए, सांस छोड़ के अपनी चिन को राइट साइड में लेके जाइए, थोड़ा सा खिंचाव देके रखिए, सांस लेके सेंटर आइए, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड जाइए, सांस लेके सेंटर आइए। उसके बाद गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ के राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ थोड़ा सा होल्ड कीजिए, सांस लेके सेंटर आइए, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड में लेफ्ट ईयर को लेके जाइए, सांस लेके सेंटर। ठीक है, उसके बाद सांस बाहर, गर्दन आगे, पूरा क्लॉकवाइज बहुत आराम से राउंड बनाइए।
झटका नहीं देना है, बहुत आराम से ऐसे क्लॉकवाइज आप राउंड बनाएंगे 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे राउंड बनाएंगे। तो आपकी गर्दन की एक्सरसाइज है, मैंने शॉर्ट में इसलिए बताई है कि अगर आपको इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके जस्ट पहले एक मैंने वीडियो डाला है सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, मैं उसका लिंक इसमें दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख के इस क्रिया को पूरी तरह सीख सकते हैं। तो ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हुई। अब हम क्या करेंगे, आंखों की बेसिक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहली क्रिया है पाविंग। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए मात्र 10 मिनट दीजिए। जीवन भर जो हमें दुनिया दिखाती है उनकी केयर कीजिए। क्या करना है, दोनों हाथों को आपस में रख दीजिए, अच्छे से रगड़िए, उनको गर्म कीजिए। जब वो गर्म हो जाए तो आंखें बंद करके अपनी हथेली को दोनों आंखों के ऊपर रख लीजिए। बहुत आराम से हल्का सा दबाव दीजिए, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है, बहुत हल्का सा दबाव दीजिए। आंखों पे रखिए और बंद आंखों की पुतलियों को थोड़ा धीरे धीरे गोल गोल क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ये बहुत अच्छी क्रिया है आंखों को रिलैक्स करने की, आंखों को हेल्दी करने की। उस गर्मी को आंखों में ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। ऐसा इसको बोलते हैं पाविंग। ऐसे आप 2-3 बार करेंगे, गर्म करेंगे और उंगलियों को नहीं रखना है, अपनी गुद्दी को, अपनी हथेली को अपनी दोनों आंखों पे रखिए, थोड़ा सा दबा के रखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। ये क्रिया हुई। दूसरा है दायां बायां देखना। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों को अपनी दृष्टि पथ के सामने जाएंगे। मतलब जब आप गर्दन को दाएं ले जाएं तो आपको हाथ दिखना चाहिए, बाएं ले जाएं तो आपको दिखना चाहिए। इस चीज में ध्यान रखिएगा, अंगूठे ऊपर रहेंगे और आपकी गर्दन स्टिफ रहेगी, बिल्कुल सीधी। हम आंखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आंखों का व्यायाम कर रहे हैं, हमारी गर्दन का नहीं। कुछ लोग यूं घूमते हैं और यूं घूमते हैं, वो गलत है। आप ये मान के चलिए दोनों तरफ 2 पट्टे लगे हुए हैं, बिल्कुल गर्दन अकड़ी हुई सीधी है। अब आपको सिर्फ आपकी आंखों की ऐसे पुतलियां घुमानी है, आई बॉल्स को दाएं बाएं करना है, उसी की हम एक्सरसाइज करते हैं। आंखों को, हाथों को ऐसे फैला लीजिए, फैला लिया। अब सीधे बैठिए, गहरी सांस लेके अपनी पुतली को धीरे से राइट हैंड के थंब को देखिए, उस अंगूठे को देखिए, अंगूठे के नाखून को देखिए। तो नाखों से फिर सेंटर आइए, पुतली को लेफ्ट साइड लेके जाइए, लेफ्ट हाथ के थंब को देखिए, फिर सेंटर आइए, फिर पुतली, सिर्फ पुतलियां हिलेंगी आपकी। ऐसे राइट को देखिए, सांस लेके सेंटर, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड, बड़े आराम से कीजिएगा, हल्के हल्के, क्योंकि आंखें बहुत नाजुक होती हैं। सेंटर आ जाइए। एक तो ये तरीका है, आप 5-10 बार इसको कर सकते हैं। आंखों में दर्द होने लगे थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा फिर पाविंग कीजिए, फिर दोबारा कीजिएगा। एकदम से नहीं हो तो धीरे धीरे कीजिएगा। दूसरा है दाएं बाएं देखना। अपना उल्टा हाथ सीधे कीजिए, अंगूठा ऊपर रखिएगा और सीधा हाथ को दाईं तरफ कर लीजिए। अब क्या करना है, अपनी दोनों पुतलियों से उल्टे हाथ के लेफ्ट हैंड के नाखून को देखिए, बिना गर्दन घुमाए सीधे हाथ के नाखून को देखिए। पुतलियां राइट साइड, वापिस लेफ्ट को सेंटर में, वापिस राइट साइड, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में पलक झपकाते रहिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, वापिस लेफ्ट, उसको देखिए, आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा सा हर क्रिया के बाद 2-5 सेकंड का विश्राम, मतलब आंखों को बंद करके शिथिल जरूर कीजिएगा, क्योंकि आंखों की मसल्स का व्यायाम हम कर रहे हैं। बॉडी का व्यायाम करते हैं तो वो दूसरे आसन होते हैं, आंखों की मसल्स का हम व्यायाम कर रहे हैं। इन आसनों को करने से, इन व्यायामों को करने से मोस्टली जो शुरुआती भेंगापन होता है, जो आंखें बिल्कुल मिली रहती हैं पुतलियां, उसमें भी लाभ होता है। अपोजिट कीजिए, सीधे हाथ को आगे कीजिए, उल्टे हाथ को अपने नजर की सीमा के अंदर रखिए। अब अपनी दोनों पुतलियों से सीधे हाथ के अंगूठे को देखिए, सिर्फ पुतलियों को हिलाइए, लेफ्ट थंब के अंगूठे को देखिए, वापिस धीरे से राइट को देखिए, ऐसे, फिर धीरे से घुमा के लेफ्ट को देखिए, फिर राइट को देखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा और नॉर्मल हो जाइए, ठीक है। रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। अब हम क्या करेंगे, सीधे बैठिए, कमर सीधी, सीधा हाथ ऊपर तान लीजिए, बिल्कुल अंगूठा ऊपर रखिएगा। अपनी पूरी नजर अपने अंगूठे के नाखून के ऊपर, जिस प्रकार अर्जुन को चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखा था, आप भी अंगूठे के ऊपर रखिए। अब क्या करेंगे, नजर अंगूठे पे जमा के रखिएगा। धीरे से अंगूठे को नीचे लाइए, नजर उसके साथ नीचे आएगी, गर्दन अपनी जगह स्थिर रहेगी, गर्दन नहीं झुकानी है, गर्दन स्थिर रखिए, सिर्फ नजर नीचे आएगी। वापिस धीरे से ऊपर लेके जाइए,
और ऊपर लेके जाइए, पुतलियां ऊपर चढ़ेंगी, ऊपर की तरफ गर्दन नहीं जाएगी, जितना ऊपर ले जा सकते हैं लेके, फिर धीरे से नीचे लाइए, नीचे बिल्कुल नीचे तक ले आइए, फिर ऊपर लेके जाइए जितना सहज रूप से ले जा सकते हैं। पुतलियों से ऊपर जाना है, गर्दन ऊपर नहीं करनी है, गर्दन ही मान के चलिए, बिल्कुल बांध के रख रखिए आपने, ऐसे ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है। एक ये बार, उसके बाद आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा सा आंख को रिलैक्स कीजिए, आंख खोलिए। अब हम राउंड वाला आसन करेंगे। कैसे करेंगे? इसी मुद्रा में रहेंगे, सीधे हाथ की अंगूठी को ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। अब इसका राउंड बनाइए और पुतली को साथ साथ घुमाइए, ऐसे राउंड बनाइए, बहुत आराम से। आंख का मामला है, बहुत धीरे धीरे कीजिएगा, सिर्फ पुतलियों से अंगूठी के नाखून को देखिए और राउंड बनाते जाइए। क्लॉकवाइज बनाइए, क्लॉकवाइज बनाइए, ऐसे 3 से 5 बार, बहुत धीरे 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 कीजिएगा, ऐसे क्लॉकवाइज बनाइएगा 3 से 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाइएगा। सिर्फ आपकी पुतलियां हिलनी चाहिए, सिर्फ आपकी पुतलियां हिलनी चाहिए। मैं धीरे इसलिए बता रहा हूँ, कम इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, उसको छोड़ेंगे, फिर आंख बंद करके एक बार पामिंग कर लेंगे, आंख बंद करके एक बार पामिंग कर लेंगे, ठीक है। ये एक और तरीका हुआ। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप सारी क्रियाएं एक साथ ही करें, अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिएगा। अगली क्रिया है, एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। जरूरी नहीं आप सीधे हाथ का अंगूठा ही लें, उल्टे हाथ का भी ले सकते हैं। एक बार सीधे से कीजिए, एक बार उल्टे से कीजिए, ठीक है। अब हम दूसरी क्रिया उल्टे हाथ से करके बताता हूँ मैं। उल्टे हाथ का अंगूठा बिल्कुल सीधा तान लीजिए, सीधा घुटने पे रखिए, आपकी नजर, आपकी पुतलियां उल्टे हाथ के अंगूठे पे। आप उसको धीरे 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 नाक के पास लाइए, पुतलियों को अपने अंगूठे पे रखिए, नाखून पे। ये भेंगापन दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। दूर लेके जाइए, जितना दूर ले जा सकते हैं पुतलियों को, फिर वापिस लाइए पास में। पुतलियां हटनी नहीं चाहिए, आपके नाखून से पुतलियां हटनी नहीं चाहिए। इस तरीके से कीजिए और धीरे से आंख बंद करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्रिया है। फिर आप पामिंग कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, शिथिल कीजिए, क्योंकि आपकी जो मसल्स होती हैं बहुत नाजुक होती है। अगली क्रिया, जैसा कि आजकल आप सब जानते हैं, मोबाइल और पढ़ने में हम इतना खो जाते हैं कि पलक झपकाना भूल जाते हैं। तो वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर पलक के साथ आंसू की बूंद आंखों को तर करती है, उसको स्निग्ध करती है, वो नहीं होती, आंखों में ड्राइनेस आती है। तो क्या करना है, जल्दी जल्दी 10 बार पलक झपकाइए, ऐसे जल्दी जल्दी झपकाइए। थोड़ा सा बंद कर लीजिए 5 सेकंड के लिए, फिर 10 बार झपकाइए, फिर बंद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हाथों को लास्ट में क्या करेंगे, हाथों को रगड़िए, थोड़ा सा पामिंग कीजिए। पामिंग आप जानती हैं, मैंने शुरू में बताया। एक क्रिया और बताता हूँ, वो आंखों को शांत करने, शिथिल करने और ठंडक पहुंचाने में बहुत अच्छी है। आप अंधेरे को देखिए। कैसे देखेंगे, अपने दोनों हाथों की कटोरी बनाइए और आंखों को ऐसे ढक लीजिए, ऐसे ढकिए कि बाहर की कोई रोशनी आपकी आंखों के अंदर नहीं जाए और आपकी पलकें आराम से खुल जाए, ठीक है। कटोरी बना के रखिएगा, आपकी हथेली के अंदर आंखें खुल जाए आराम से। आप देखिएगा घुप अंधेरा, गहन अंधकार, डार्कनेस, उस डार्कनेस को देखिए, कुछ सेकंड तक, आधे मिनट तक देखिए, आपको शांति का अनुभव होगा। आप चाहे बीच बीच में आंखें बंद करें, आंखों को खोल लें, ठीक है। थोड़ा सा आंखों के पास हल्की सी मसाज आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं हल्का सा बादाम का तेल, और कुछ नहीं तो नारियल का तेल या देसी घी भी लगा सकते हैं। ये तो हुई यौगिक उपचार। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ जो अनुभूत हैं, कई मरीजों को मैंने दिए हैं, मैंने खुद भी लिए हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपका चश्मा भी उतर सकता है, डिपेंड करता है नंबर कितना है। मान लीजिए 10 नंबर है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, 1-2 नंबर है आराम से हो सकता है। देखिए, कोशिश करेंगे तो फायदा तो होगा, भले ही वो 10% हो, 20 हो, 90 हो, 100 हो, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब आंखों की ज्योति को बढ़ाने के, आंखों को हेल्दी रखने के, बुढ़ापे तक अच्छी नज़र रखने के, गिद्ध दृष्टि रखने के कुछ उपाय आप सबके लिए। सबसे पहला, सुबह जब भी आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, उठते ही आप ब्रश करते ही होंगे, ब्रश करने के बाद मुंह में टैप वाटर, नल का पानी भरिए। पानी नॉर्मल होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ऐसे पानी भरिए।
और उसके बाद उस पानी से आंखों में छींटे मारिए, या फिर एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, मुंह में पानी भर के उस बाल्टी से ऐसे आंख खोल के बंद करके ऐसे छींटे मारिए, आंखों को धीरे धीरे छींटे मारिए, आंखों की सफाई कीजिए। बहुत अच्छी क्रिया है आंखों की ठंडक के लिए, ठीक है। आप इसके लिए एक चीज और यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आप आई वॉश कप आते हैं, आप देखिए इस तरीके से आई वॉश कप आते हैं बाजार में, मेडिकल पे बहुत आराम से 15-20 रुपए के मिल जाते हैं। आप इन कप को लाइए, इसमें साफ पानी भरिए, ऐसे आंखों पे लगाइए और उसमें ऐसे पलक में चिपका लीजिए, और चाहें तो ऐसे करके भी पलक चिपका लेते हैं। 5-10 बार चिपकाइए, पानी बाहर नहीं आएगा, यूं करके पानी को ढोल दीजिए, धो लीजिए, ठीक है। तीसरा तरीका है, मोस्टली आजकल हम लोग रबर की चप्पल, रबर के सैंडल पहन के घर में रहते हैं, घर में घूमते हैं। नंगे पांव घूमना एक अजीब सा माना जाता है, जबकि आपका घर अगर साफ है, बिल्कुल क्लीन है, तो कोशिश करें घर में मोस्टली ज़्यादा समय तक नंगे पांव रहें, क्योंकि पृथ्वी से जब सीधा हमको स्पार्क मिलेगा वो हमारी आंखों को स्वस्थ रखेगा, रबर उसको रोक देता है। तो नंगे पांव रहिए, घर पे नंगे पांव घूमिए, ठीक। चौथा है, हरे रंग को खूब देखिए। हरा चश्मा होता है ना, जैसे हरियाली देखिए, हरी घास देखिए। मॉर्निंग में प्रातः की किसी बगीचे की हरी घास पे नंगे पैर चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। हरी घास है और उस पर अगर शबनम है, मतलब ओस है, उस पर चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, जुकाम है, नजला है, तो ठंड में नंगे उस पर मत चलिएगा, क्योंकि वो नुकसान भी दे सकता है। तो आंखों के लिए हरी घास पे चलिए और हरे रंग को देखिए, हरियाली को देखिए। हरा रंग आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो ऊपरी बात हुई। देखिए, किसी भी पेड़ को स्वस्थ रखना है तो उसकी जड़ को हेल्दी रखना है। सिर्फ पत्तों को हम पानी देते रहें, फूलों को पानी देते रहें और जड़ का ध्यान नहीं रखें तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। सेम आंखों के साथ, हमारी आंखों में जो नस नाड़ियां जाती हैं वो पैरों से निकलती हैं। 2 मोटी नसें पैरों से निकलती हैं और गर्दन में होती हुई हमारी आंखें मस्तिष्क तक जाती हैं। तो अगर हमारी जड़ को हम हेल्दी रखेंगे, आंखें ऑटोमेटिक हेल्दी होंगी। तो क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिले, रोज करें तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। नहीं तो कभी कभी अपने पैर के तलवे में सरसों के तेल की मालिश कीजिए, ऐसे थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, ऐसे लगाइए, अच्छे से मालिश कीजिए और अंगूठे से तलवे के सेंटर को दबाइए। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखें स्टिमुलेट होती हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या करना है, सरसों का तेल लीजिए और दोनों पैर के जो आपके अंगूठे हैं ना, उन पे तेल लगा के हल्का सा उनको उसमें जज्ब कीजिए, मालिश कीजिए। आप देखिएगा महीने 15 दिन में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा बाद में, इसको यूज करके। मैं सब वही अनुभव की चीज बता रहा हूँ जो मैं अपने मरीजों पे खुद यूज करता हूँ। मैं पढ़ी पढ़ी आई बातें आपको नहीं बता रहा हूँ। 2 काम हुआ। एक काम आप और कर सकते हैं, सोते समय या नहाने के बाद आप बिस्तर पे सीधे लेट जाइए, ऐसे गर्दन थोड़ी सी पीछे कीजिए और सरसों के तेल में अपनी चटकी उंगली डालिए और 1 बूंद इस नाक में डाल के ऊपर खींच लीजिए, दूसरी बूंद इस नाक में डाल के ऊपर खींच लीजिए। इससे बोलते हैं नस से, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं नस से। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये कहलाता है प्रतिमर्श नस से। या तो सरसों का तेल लीजिए या शुद्ध देसी घी, शुद्ध होना चाहिए। देसी घी आजकल खूब है बाजार में, लेकिन आप सब जानते हैं कितना शुद्ध है। घर का बना हुआ हो और गाय का हो तो सोने पे सुहागा। शुद्ध देसी घी, उसकी 1-1 बूंद दोनों नाक में टपकाइए। आप देखिएगा, आपकी सिर्फ आँख ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में फायदा होगा। आपको अनिद्रा में फायदा होगा, आपका मन शांत रहेगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, तो आंखें तो हेल्दी रहेंगी ही। सही, ठीक है। सबसे मेन कारण जो मैंने शुरू में बताया था, अगर आप चाहते हैं आपकी आंखें हेल्दी रहें तो कब्ज को दूर कीजिए, कब्ज मत रहने दीजिए। किसी भी तरीके से आपकी कब्ज दूर हो, उसके लिए आप क्या करें, खूब दूध पिएं, हरी सब्जियां खाएं, रेशेदार सब्जियां खाएं, चोकर वाला आटा खाएं, पानी खूब पीना चाहिए। दिन भर कोशिश करें 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी अपनी क्षमता के हिसाब से आप पीजिए। दूध खूब पीजिए, हरी सब्जी लीजिए, सूखे मेवे लीजिए। बादाम बहुत अच्छा है आंखों के लिए, ठीक है। सूखे मेवे लीजिए। आप आंवले के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आप आंवले का चूर्ण रोज रात में सोते समय आधा चम्मच ले लीजिए या फिर सुबह ले लीजिए। और तीता लगता है, कसेला लगता है, तो आप उसमें इक्वल मात्रा में कृषि मिश्री मिला लीजिए। आप उसको भी ले सकते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसी से मुझे याद आया, आप त्रिफला जेल का यूज करें। त्रिफला एक पाउडर होता है, बाजार में मिलता है। हर्ड, बहेड़ा, आंवला तीनों का इक्वल पाउडर को मिला के उसको त्रिफला बोलते हैं। अनगिनत फायदे हैं। मैं आंखों का फायदा बता रहा हूँ, आंखों के लिए रसायन है। अब क्या करें, 1 चम्मच त्रिफला को एक साफ बाउल में, कांच का हो तो बहुत अच्छा, उसमें आधा कप पानी में गला दीजिए, उसको ढक के रख दीजिए। सुबह मॉर्निंग में उसको छन्नी से, साफ छन्नी से छान लीजिए।
जब आप ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद ऐसे आई कप में उसको भरिए पानी को और उसमें आंखों को धोइए ऐसे। एक बात ध्यान रखिएगा, एक आई कप से एक ही आंख धोनी है, उस पानी से दूसरी आंख नहीं धोनी है। दो रखिए या एक ही कप हो तो पहले एक आंख धो लीजिए, उसको फेंक दीजिए, क्लीन कीजिए, फिर दूसरी आंख धोइए। त्रिफला जल आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों में ग्लो लाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप टमाटर खाइए, आप पालक खाइए, आप गाजर खाइए, आप नारंगी खाइए, आप नींबू खाइए, और आप संतरा खाइए, आप अंगूर खाइए, आप हरी सब्जियां खाइए। आप पिज़्ज़ा, बर्गर और स्मोकिंग करने से और इससे सोचें कि हमारी आंख सही रहेंगी तो नहीं रहेंगी। थोड़ा सा जंक फूड, फास्ट फूड को दूर कीजिए। स्मोकिंग बहुत बड़ी दुश्मन है आंखों की, ठीक है, उसको छोड़िए। जर्दा गुटखा जो आजकल के लोग लेते हैं वो आंखों के लिए खराब है। एक दो नुस्खे और मैं आपको बता देता हूँ। आप सौंफ लीजिए, मोटी सौंफ, हरी सौंफ। मान लीजिए आपने 100 ग्राम सौंफ ली तो उसमें 100 ग्राम ही मिश्री ले लीजिए, पिसी हुई। दोनों को पीस लीजिए, अच्छे से पाउडर बना लीजिए। आप चाहें तो उसको फ्रिज में रख लीजिए, आप चाहें तो उसको ऐसे बाहर भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, शाम का खाना आप कोशिश करें 7 बजे तक खाएं। अगर आप 10 बजे सोते हैं, कोशिश करें 7:30 तक, एनी हाउ 8 बजे तक तो खा ही लें, क्योंकि खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर जरूरी है। फिर जब आप सोने जाएं तो आधा चम्मच, मतलब 5 ग्राम करीब, ये लगभग 1 चम्मच हो जाता है, उस पाउडर को चबा चबा के खाइए, खूब चबा चबा के खाइए, और थोड़ा सा पानी पी के सो जाइए, बस। और कुछ नहीं लेना है। ऐसा आप डेली करेंगे, महीने 2 महीने करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी आंखों को बहुत फायदा हो रहा है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बड़े बुजुर्ग जो कहते थे, करते थे, हम में से बहुत सारे युवा आजकल इतने वो हो गए हैं फैशन में कि हम लोग हाथों से ही अपने बालों को बना लेते हैं, कंघी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन कंघी करना आंखों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कंघी करने से बालों में रक्त संचार बढ़ता है, बाल स्वस्थ होते हैं, ये समझ में आती है। कि जब आप गड़ा के कंघी करते हैं तो उसका वाइब्रेशन, उसकी फीलिंग, उसका जो असर है वो आंखों में जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ग्लो करती रहें, चमकती रहें बिना मेकअप के, तो इन सब उपायों का, तरीकों का पालन कीजिएगा। एक तरीका और मेरे को याद आया, आप जब भी खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, खा के आपने हाथ धोए, फिर उन्हीं धुले हाथों से अच्छे से हाथ धो लीजिए, फिर उसी गीले हाथों को आंखों पे और पूरे चेहरे पे फेरिए। आंखों की नजर बढ़ेगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखें आपकी ग्लो करेंगी। तो आज अपनी चर्चा हुई अपनी आंखों के ऊपर, आंखों की रोशनी बढ़ाने के ऊपर। आंखें हैं तो जहान है, दुनिया सुंदर है। उम्मीद है आज की चर्चा, आज के योग आसन और आज के आयुर्वेदिक उपचार आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी कुछ और डिमांड हो, कुछ और जानना चाहते हैं, मेरा अनुभव होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज का सेशन, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को प्रणाम।